हेलो फ्रेंड्स। तो बात है 19वीं शताब्दी की 1883 की 1883 में, जहाँ पे आयरलैंड से एक महिला शिफ्ट होकर के अमेरिका गई, यूएसए में। तो फिर बात ये है कि जो महिला गई थी उसका नाम था मैरी मेलन। मैरी मेलन एक टाइफाइड कैरियर थी। इसका मतलब ये कि उसको टाइफाइड के कोई भी सिम्टम नहीं थे, यानी कि टाइफाइड जैसी कोई भी लक्षण जो बीमारी होती है कुछ भी नहीं था। पर वो महिला यानी मैरी मेलन टाइफाइड किसी और को फैला सकती है, पर वो खुद उससे कभी बीमार नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करती है, वो जाती है जैसे न्यूयॉर्क जैसी कोई सिटी में जाती है, वहाँ काम करती है और मेनली वो काम करती है प्रोफेशन से कुक का, यानी खाना बनाने का। तो अलग अलग घरों में जाके अलग अलग जगह पे जाकर के वो खाना बनाती थी। जब भी वो कुक करती थी, जब भी वो खाना बनाती थी, तो वहाँ पे देखा जाता कि जिस घर में उसने खाना बनाया वहाँ के लोग बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सीवियर बीमार पड़ते हैं। फिर वहाँ से वो छोड़ के काम कहीं और करती थी। ऐसे करते करते उसने बहुत लोगों को बीमार कर दिया, क्योंकि वो बीमारी खुद तो उसको कोई सिम्टम नहीं थे, पर वो टाइफाइड के कैरियर होने के बाद वो दूसरों को बीमार कर रही थी। और ये सबसे पहली महिला थी जहाँ पे टाइफाइड का कोज या फिर टाइफाइड के सिम्टम के द्वारा लोगों को पहचाना गया था और इस बीमारी का पता लगाया था। इससे पहले कोई टाइफाइड का केस, इससे पहले कोई टाइफाइड के सिम्टम नहीं थे। इसमें क्या हुआ फिर आगे चल करके, ये मैरी मेलन आगे चली और ऐसे ही आगे चलते चलते अमेरिका के कुछ सिटीज़ में गई जहाँ पे इसने काम किए और काम करके लोगों को बीमार कर दिया। 1907 यानी कि 1907 में जब डॉक्टरों की टीम बैठी और डॉक्टरों ने देखा कि 30-40 केस एक एक बार में साथ में आ रहे हैं जहाँ पे सेम सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ के डॉक्टर हैरान हो गए। उनके लिए काफ़ी सीरियस केस था, काफ़ी सीरियस विषय था, चिंता का विषय था कि ये एक नया सिम्टम था, क्योंकि एक नई बीमारी का आना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि अभी कोरोना आया था, सभी लोग पैंडेमिक सिचुएशन में थे, सभी परेशान थे, डॉक्टर साइंटिस्ट सभी लगे हुए थे। तो सिमिलरली वही कंडीशन वहाँ पे भी थी कि इस बीमारी का क्या इलाज है, कैसे होगा, ये बीमारी आई कहाँ से। डॉक्टर जॉन सोलन जो वहाँ के प्रमुख डॉक्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी और स्टडी करने के बाद पता लगाया कि जितने भी केसेस आ रहे हैं ये मलेरिया का, सॉरी टाइफाइड के, ये जो केसेस हैं ये सारे केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे एक मैरी मेलन जैसी कुक काम करती थी और वहीं पे सारे केस आ रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल में स्टडी करी यहाँ जा करके और पता लगाया कि इसके पीछे राज क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो उनको पता चली एक बात कॉमन कि ये जो मैरी मेलन है, जहाँ भी घर पे जाके खाना बना रही है जिनके घर, तो वही लोग बीमार पड़ रहे हैं अक्सर। तो उसको बुलाया गया और चेकअप किया गया, तो पता चला कि ये टाइफाइड की कैरियर है। जब ये बात पता चली साइंटिस्टों को कि टाइफाइड की कैरियर है, तब उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और उसको पहले तो कुछ हफ्तों के लिए रखा गया हॉस्पिटल में। उसके बाद उसको क्वारंटाइन कर दिया गया पास के किसी आइलैंड में, जो एक मेडिकल हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पे जाकर के उनको शिफ्ट कर दिया गया अकेले। और ये बात पूरे न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल मीडिया में फैल गई कि ये जो लेडीज़ हैं मैरी मेलन, ये टाइफाइड की कैरियर है और पूरी तरह से बदनाम हो गई। तब से इनका नाम, इनको निक नेम भी दिया गया टाइफाइड मैरी। तब से इनको इस नाम से पुकारा गया। पर ये जो मैरी थी इस बात को नकार रही थी कि नहीं, मेरे को मेरी वजह से बीमारी नहीं फैली है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इनका ऐसा था और जो इनको सजा दी गई थी वो ये थी कि आपको यहाँ से दूर किसी आइलैंड में वहाँ पे आपको रहना है और जो भी खाने का सामान है वो हम पहुँचाएंगे वहाँ पे, आपको बनाना है और खुद ही खाना है। वो अकेले ऐसे रही 1907 से लेकर 1910 तक। फिर गवर्नमेंट को उनके ऊपर शायद कोई तरस आया, कुछ बात हुई होगी ऐसी, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको रिहा कर दिया, पर एक शर्त पे रिहा किया। उन्होंने बोला कि हम आपको छोड़ते हैं, पर इससे ये आपको करना है कि आप किसी के यहाँ भी जाके खाना नहीं बनाओगी और ना ही किसी के थाली में या फिर कहीं कुछ खाना परोसोगी, आपको खुद बनाना है और खुद खाना है। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी। इस शर्त पे वो खुश हुई और बाहर निकली, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी कि जैसे वो बाहर निकली, वो 1910 में बाहर निकली। 1907 से 1910 तक वो अंदर थी, क्वारंटाइन किया गया था उनको 3 साल तक। उसके बाद जब वो बाहर निकली तो 1910 से लेकर 1905 तक उनका क्या किया गया कि वो बात नहीं मानी उन्होंने और अपने अलग अलग नाम से अलग अलग शहर में जाके काम किए, वही खाना बनाने वाला काम। यानी पूरे 5 साल तक, 1910 से 1915 तक, पूरे 5 साल तक उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में जाके फिर से अपना नाम चेंज कर करके काम किए। ये साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। पर एकदम से जब वापस 20 से ज़्यादा केस आए इस हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में जब देखने को मिले, तो डॉक्टर जॉन जो थे उनका शक दोबारा मैरी की तरफ गया। बेशक इस बार जो काम करने वाली महिला थी उसका नाम अलग था, पर उनको विश्वास था कि ये कोई और नहीं, मैरी ही होगी। तो फिर उन्होंने उसको बुलाया और देखा गया कि क्या वही है ये। तो पूरी तरह से जब हम डॉक्टरों की टीम और साइंटिस्टों ने देखा, तो पता लगा कि वही लड़की है, वही मैरी मेलन है जो इसने पहली बार टाइफाइड कोर्स किया था और ये दोबारा वही कर रही है।
इस बार उसको जीवन भर के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था, जहाँ पे इस बार वो बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि वो 1915 यानी कि 5 साल के अंदर जो 20 केस लेके आए थे टाइफाइड के, बहुत तेजी से बढ़े थे केस, तो उसकी वजह से इनको सजा दी गई कि अब आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको जीवन भर क्वारंटाइन ही किया जाएगा। इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। जब ये सब हुआ तब तक वैक्सीन बन चुकी थी और वैक्सीन कारीगर हो चुकी थी, और जो केसेस थे अब उनका इलाज था, पर तब तक ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। अब टाइफाइड जैसा जो एक बीमारी है या फिर जो सिम्टम इसके होते हैं, वो देश दुनिया में धीरे धीरे फैल रही थी। उनको क्वारंटाइन करने के बाद जो टाइफाइड मैरी थी, यानी कि मैरी मेलन, जिनका निक नेम टाइफाइड मैरी हो गया था, उनको क्वारंटाइन कर दिया। और वो करीब 1932 तक थी। 1932 यानी कि उसके बाद उनकी मौत हो गई थी, यानी अपने अंत समय तक उनको क्वारंटाइन किया गया था। पहली बार उनको एक बार हार्ट अटैक आया, एक बार उनको पैरालाइज हुआ, और ऐसे करते करते एक बार कुछ सिम्टम ऐसे हुए जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद कई लोगों के मन में अलग भी डाउट था कि जो उनका शव था, यानी जो डेड बॉडी थी, उनका पहले बात पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, और दूसरा ये सच क्या क्या पता उनकी डेड बॉडी में बैक्टीरिया है, वो स्प्रेड कहाँ से होंगे, क्या होगा। तो इस तरह के कुछ डाउट थे। पर इस केस के बाद मैरी मेलन पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी, और यहीं से ये बीमारी, ये जो टाइफाइड की बीमारी है, शुरुआत यहीं से हुई थी। जो जो टाइफाइड की बीमारी है, मैरी मेलन द्वारा अमेरिका से शुरुआत हुई थी, और अब पूरे विश्व में या फिर पूरी जगह ये फैल चुका है। जो टाइफाइड की बीमारी है, उस बीमारी के कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? इस बीमारी में पेट में दर्द होता है, क्योंकि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफाई, ये हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंत में ही बैठता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर अलग अलग जाकर के खाना बनाती है, तो खाना बनाने से किसी के पास टाइफाइड कैसे फैल सकता है? तो क्या होता है कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी आंतों में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो वॉशरूम के द्वारा या फिर कहीं किसी द्वारा नाखून में वो बैक्टीरिया फंस जाएगा, स्टूल पास करते हुए अच्छे से हाइजीन ना मेंटेन करे, साफ स्वच्छ ना मेंटेन करे, तो वही नाखून में, हाथ में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया आ जाएगा, और वो बैक्टीरिया किसी के यहाँ खाना बनाने में, फूड सर्व करने में, पानी पिलाने में, या फिर कुछ करने में दूसरों के यहाँ स्प्रेड हो जाएगा। तो जो दूसरे होंगे वो भी इससे बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से वो एक तरह की कैरियर थी और लोगों को बीमार कर देती। तो इसमें मेन सिम्टम पेट में दर्द होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, बुखार बहुत तेज आएगा, धीरे धीरे बुखार बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ में आपको रेड पैचेस इधर या फिर इधर कहीं भी लाल लाल के रेड पैचेस देखने को मिलेंगे। जो रेड पैचेस होंगे, और जो पेट में दर्द होगा और बुखार होगा, और लूज ऑफ एपेटाइट मतलब भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि मेनली जब टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाए तो भूख ना लगना एक कॉमन सिम्टम होता है। इसके साथ ही साथ में पेट में कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है, पेट में कब्ज भी रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो पूरे इंटेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर चुका होता है। तो ये सभी सिम्टम अगर हैं तो मतलब जरूर उसको टाइफाइड है, आप जाकर जल्दी से वायरल टेस्ट कराएं या फिर ब्लड की पूरी वो कराएं। पर टाइफाइड कंफर्म करने के बाद इसका इलाज करवाएं। जनरली इसका इलाज जो होता है 1 वीक का, 1 हफ्ते का चल रहा होता है, पर कई लोग 4 दिन तक के इलाज में अगर वो नॉर्मल महसूस करते हैं तो इलाज करवाना बंद कर देते हैं। जनरली इसके इलाज में मोनोसब के इंजेक्शन या फिर कुछ और एंटीबायोटिक्स के टैबलेट्स के साथ ये सब दवाइयाँ चलती है, और ये पूरे 1 वीक या कभी कभी 2 वीक भी लेनी पड़ती है। पर कुछ पेशेंट बीच में आराम होने के बाद इसे छोड़ देते हैं। तो टाइफाइड तो ठीक हो जाता है, पर वो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता, वो इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं प्रेजर हो जाता है, और बार बार ऐसे पेशेंटों को टाइफाइड की शिकायत रहती है। तो अगर अपना इलाज करवा रहे हो तो इसको पूरी तरह से इलाज करवाएं, और अपना जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया आपके है पास है उसको हमेशा के लिए नष्ट कर दे। तो आई होप ये जो स्टोरी है या फिर जो इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, टाइफाइड की शुरुआत कहाँ हुई और इसका इलाज और इसके सिम्टम क्या है। तो अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला तो मेरे लिए थैंक यू सो मच।